प्राचीन समय में एक शानदार साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम नूरानगल था। यहाँ की राजकुमारी नूरिना अपने सौंदर्य, दयालुता और जादुई शक्ति के कारण दुनिया भर में जानी जाती थी। नूरिना के बारे में कहा जाता था कि इसके आंसुओं से झगड़े भर जाते, इसकी हंसी से फूल खिलते और इसके स्पर्श से सच्चाई जागृत हो जाती। सल्तनत में हर तरफ खुशी, रोशनी और अमन था, लेकिन उसी सरजमी के दूसरे कोने में एक काला जादूगर रहता था इसका नाम झालार था। झालार की दुनिया अंधेरे से भरी हुई थी और उसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि रोशनी को खत्म करके अपने साए पूरी दुनिया पर फैला दे। लेकिन जब भी वह अपने साए आगे बढ़ाता, नूरिना की रोशनी उसे रोक देती। यही वजह थी कि वह नूरिना से नफरत करने लगा। एक दिन झालार ने एक खुफिया जादू तैयार किया। यह जादू सदियों पुरानी किताबों में लिखा था, ऐसा कैद करने वाला जादू जो किसी भी रोशन दिल को बोतल में कैद कर सकता था। झालार ने आसमान, जमीन और तारीक सितारों की ताकत की और नूरिना पर हमला कर दिया। नूरिना अपने महल के बाग में थी जब अचानक पूरा आसमान सियाह हो गया। जमीन हलने लगी, हाँ में गरजदार आवाजें गूंजने लगी। झालार ने जादुई बोतल नकाली और जोर से चिल्लाया, अब तुम्हारी रोशनी हमेशा के लिए बंद। और अगले ही लम्हे नूरिना एक शफाफ शीशे की बोतल में ईद हो चुकी थी। वो बेहोश थी, लेकिन उसकी आंखों से हल्की रोशनी अब भी निकल रही थी। झालार ने वह बोतल लेकर दुनिया के आखिरी सिरे पर वाक़या तारीकी के पहाड़ों के नीचे दफन कर दी, जहां कोई इंसान नहीं जा सकता था। नूरिना के गायब होने के बाद नूरानगल में घम और अंधेरा छा गया। लोगों के चेहरे बुझने लगे, फसलें सूखने लगी और खुशबुएं हवा से गायब हो गईं। हर किसी ने उम्मीद छोड़ दी, सिवाय एक जवान लड़का जिसका नाम पोलो था। पोलो बचपन में नूरिना से मिला था। वह गरीब किसान का बेटा था और एक दिन बीमार होकर महल के बाहर बेहोश हो गया था। नूरिना ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया, उसकी देखभाल की और जाते हुए उसे एक छोटी सी चमकती घड़ी दी थी। उसने कहा था, अगर तुम सच्चे दिल से किसी को याद रखो तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। पोलो वो लम्हा कभी नहीं भूला। नूरिना की रोशनी उसके दिल में बस गई थी। जब शहजादी गायब हुई तो उसे यकीन था कि वो मरी नहीं, कि ये कीद है और एक दिन वो उसे तलाश करेगा। एक दिन पोलो को अपनी दादी की पुरानी किताबों में एक जुमला मिला, जहां रोशनी खामोश हो और साए चेखे मारे, वहां शीशे में बंदल इंतजार करता है। इसी लम्हे उसे यकीन हो गया कि यह नूरिना की ही बात हो रही है। उसने अपना सामान बांधा और नूरिना की चमकती घड़ी को सीने से लगाकर एक लंबा और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। पहला मुकाम था भटकती वादी, जहां हर रास्ता गुमराह ये एक रास्ता था। पोलो कई दिन वहां भटकता रहा। उसके सामने बार बार झूठी राहियां थीं, लेकिन वो अपनी दिल की आवाज सुनता रहा। आखिर एक दिन उसे एक दरख्त पर वही घड़ी की रोशनी दिखाई दी। वो समझ गया यही सच्ची राह है। फिर वो चुपचाप झील तक पहुंचा। ये झील किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जो सुच दिल में रखता उसके लिए झील रास्ता खोल देती थी। पोलो ने पानी में देखा और दिल से नूरिना का नाम पुकारा। झील चमक उठी और एक छोटा सा कश्तियां नमा पुल प्रकट हो गया। रास्ते में पोलो ने कई परेशान हाल लोग देखे। कुछ पर जादू का असर था, कुछ उम्मीद छोड़ चुके थे। पोलो ने हर किसी की मदद की, चाहे वह कितना ही कमजोर क्यों ना हो। हर मदद, हर नेकी उसकी रोशनी को बढ़ाती जा रही थी। आखिरकार वो तारीकी का पहाड़ पहुंचा। यहां अंधेरा इतना घरा था कि आंखें पर भी कुछ नजर न आता। हर तरफ साए, वसुसे और झालार की आवाज गूंजती थी, वापस चले जाओ, तुम भी कैद हो जाओगे। पोलो ने नूरिना की घड़ी को सीने से लगाया और कहा, मैं तब तक नहीं रखूंगा जब तक शहजादी को आजाद न कर लो। जमीन हलने लगी, आसमान पर बजलियां चमकने लगे और एक खफीह दरवाजा खिला। अंदर एक सनहरी प्लेटफार्म पर शफाफ बोतल रखी थी जिसमें नूरिना नींद की हालत में ईद थी। पोलो ने बोतल के करीब जाकर आंखें बंद के और कहा, नूरिना, तुमने मेरे बचपन को बचाया, अब मैं तुम्हें बचाने आया हूं। अगर मेरी नीयत सच्ची है तो तुम आजाद हो जाओ। बोतल चमकने लगी। झालार चीखता हुआ प्रकट हुआ, नहीं, यह रोशनी मुझे मार देगी। लेकिन इस बार पोलो पीछे नहीं हटा। उसकी मोहब्बत, सच्चाई और नेकी की शक्ति ने झालार को राख बना दिया। बोतल टूट गई। नूरिना ने आंखें खोली और उसके चेहरे पर वही रोशनी लौट आई। उसने मुस्कुराकर कहा, पोलो, तुम आए, मैं जानती थी तुम आओगे। फिर वह दोनों नूरानगल वापस आए। अंधेरा तम हो गया, खुशियां लौट आईं और रज्जुत सल्तनत दोबारा जगमगा उठी। पोलो के लिए महल के दरवाजे खुल गए, मगर उसने कहा, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रोशनी का साथ चाहिए।
नूरिना ने उसका हाथ थामा और यूं दोनों ने मिलकर दुनिया में रोशनी, इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम फैलाया।